तो स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है सेल बायोलॉजी के सेकंड लेक्चर में। हाँ, मुझे पता है लेक्चर थोड़ा डिले हो रहा है सेल बायोलॉजी का, तो आप लोग थोड़ा एडजस्ट कर सकते हैं। इस लेक्चर में हम माइक्रोस्कोप के बारे में जानेंगे कि क्या होता है, क्या नहीं होता है। सेल बायोलॉजी बेसिक सेल बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ होता है, ये सब आपको पता है, ठीक है। हम बिना किसी देरी के बढ़ते हैं माइक्रोस्कोप की तरफ में कि क्या होता है माइक्रोस्कोप क्योंकि इसमें इतना कुछ खास नहीं है। देखिए, लीस्ट डिस्टेंट जो हमारा विज़न दे रखा है फोकस से ह्यूमन आई का, और 25 सेंटीमीटर दे रखा है, ठीक है। अप्रोक्सीमेटली स्मॉलर दैन 0.1 mm इज़ नॉट विजिबल, ठीक है, विजिबल नहीं हो जाता ऐसे। हम इसे डायग्राम से समझेंगे, पर हमारा कुछ दे रखा है, अर्ली हिस्ट्री दे रखी है माइक्रोस्कोप की। माइक्रोस्कोप हमारा दो टाइप का होता है, सिंपल और कंपाउंड। सिंपल माइक्रोस्कोप के पास सिंगल लेंस होता है और वेरी शॉर्ट फोकल लेंथ होती है, और वर कैपेबल हाई मैग्निफिकेशन होता है। दे आर नॉट वेरी डिफरेंट फ्रॉम ऑर्डिनरी मैग्नीफाइंग ग्लास, से अलग नहीं होते ये, ठीक है। टाइम इन इमेमोरियल। कंपाउंड माइक्रोस्कोप में दो सेट ऑफ लेंसेज होते हैं, ऑब्जेक्टिव और ओकुलर आईपीस। यह ग्रेटेस्ट इंट्रेंसिक पावर ऑफ मैग्निफिकेशन है। इमेज ऑफ आई ऑफ प्रोडक्ट मैग्निफिकेशन टू लेंसेज होते हैं, ठीक है। अलग अलग तरीके से दिखता है माइक्रोस्कोप में, अलग दिखता है आई पीस से, आई से तो दिखता ही नहीं है, आई पीस में अलग दिखता है और ऑब्जेक्टिव में अलग दिखता है। फर्स्ट कंपाउंड माइक्रोस्कोप बनाया था बाय दो डच स्पेक्ट्रल मेकर्स ने, जर्सेड जैकरेसिस जेनसेन ने और हांस जेनसेन ने बनाया था इन 1590s में। तो ये बात आप याद रखेंगे कि माइक्रोस्कोप कब बना था, ठीक है। इसके बाद में फर्स्ट डेवलप्ड माइक्रोस्कोप गोज एंटोन वॉन लेeuwenhoek ने बनाया था, अ डच ड्रैपर। ही मेड हिज फर्स्ट माइक्रोस्कोप ऑब्जर्व करने के लिए क्वालिटी ऑफ क्लॉथ कैसी होती है, जो मैन्युफैक्चर होता है। बाद में इन्होंने ऑब्जर्व करा कि मैनी माइक्रोब्स यूजिंग माइक्रोस्कोप। ही वाज द फर्स्ट टू डिस्क्राइब, इन्होंने पहली बार बैक्टीरिया, ईस्ट और अदर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को डिस्क्राइब करा जो पाए जाते हैं नेचुरल सराउंडिंग में। इंटरेस्टिंगली ही यूज सिंपल माइक्रोस्कोप डेट हैड टिनी बाय कॉन्वेक्स लेंस होता है, सम कोल्ड मैग्नीफाई कर सकता है 200 से 300 एक्स तक, ठीक है। मोस्ट ऑफ लेeuwenhoek कंडेंसर एंड सक्सेसर यूज्ड कंपाउंड माइक्रोस्कोप करने लगे, वो यूज़ उनके सक्सेसर वगैरह दे आर सुपीरियर थे सिंपल माइक्रोस्कोप से, बट once available in 17th and 18th century suffered from optical defect such as spherical chromatic aberration. They were therefore less effective than सिंपल माइक्रोस्कोप, ठीक है। मतलब ऑप्टिकल डिफेक्ट आने लगे कंपाउंड में, तो इसकी वजह से वो हमारे मतलब क्या कहते हैं, ऑप्टिकल इफेक्ट आने लगे सिंपल में, तो वो कम इफेक्टिव होने लगे कंपाउंड वाले, मतलब कंपाउंड वाले ज़्यादा चलने लगे। फिर रॉबर्ट हुक फर्दर डेवलप करा लेeuwenhoek फाइंडिंग यूजिंग करके प्रिमिटिव कंपाउंड माइक्रोस्कोप इन 1665। इन्होंने कॉर्क सेल देखा, टर्म टू डिस्क्राइब नॉन लिविंग सेल देखा था इसने, ठीक है। It is important to emphasize that some of the greatest earlier microscopic discoveries were made with simple microscopes से बनी थी 19th century में। More than 200 years after the invention of microscope, problem of optical aberration was addressed, and slowly compound microscope overtook the simple microscope in generating good quality images. धीरे धीरे कंपाउंड माइक्रोस्कोप ने सिंपल माइक्रोस्कोप की जगह ले ली ऑप्टिकल एरर की वजह से, ठीक है। इसके बाद में ये हमें माइक्रोस्कोप दे रखा है। कंपाउंड माइक्रोस्कोप कैसा होता है, ये आई पीस, ये ऑब्जेक्टिव लेंस, ठीक है, ये अपना मिरर, ये एडजस्टेबल नॉब, और एक एडजस्टेबल नॉब इधर होता है, ये आर्म जिससे इसको सपोर्ट मिलता है। और
सपोर्ट मिलता है। और इसके बाद में इधर इसका एडजस्टमेंट और इधर भी एडजस्टमेंट, मतलब एक दो जगह एडजस्टमेंट दे रखा है। ये वाला आपका इस पूरी जो ये बॉडी है इसको एडजस्ट करने के लिए काम आता है, और ये वाला आई पीस के लिए काम आता है। और ये जो वाला एडजस्टेबल है इस स्पेसिफिक को ठीक से रखने के लिए काम आता है, और ये वाला आपका लेंस वगैरह को देखने के लिए काम आता है कि सही है या नहीं, ठीक है। इसके बाद में दो मैग्नीफाई ग्लास दे रखे हैं, ओकुलर आई पीस, ऑब्जेक्टिव लाइन लेंस, लोअर एंड ऑफ द बॉडी होता है। ये बताया गया स्ट्रक्चर में कि कौन सा क्या होता है, तो आप बता सकते हैं कि कौन सी चीज़ कहाँ पे पाई गई है, ठीक है। मैग्नीफिकेशन, रिजोल्यूशन वगैरह ये सब आप पढ़ चुके होंगे अपनी अर्लियर क्लासेस में, नहीं पढ़ा तो इसको बस हल्का हल्का रीड कर ले, इतना कुछ इंपॉर्टेंट है नहीं। फिर कंपाउंड माइक्रोस्कोप में इमेज मैग्नीफिकेशन कैसे दिखता है वो सब दिखाया गया है। आपका देखने का एंगल यहाँ पे है, ठीक है, और ऑब्जेक्ट यहाँ पे है, बट वो आपको फाइनल मैग्नीफाई इमेज होके वो आपको इधर पे शो होगा विद द हेल्प ऑफ कॉन्वेक्स मिरर की मदद से। ये आई पीस है, फर्स्ट इमेज यहाँ जनरेट होगी, ऐसे ये यहाँ पे दिखाएगा। रिजॉल्विंग एबिलिटी होता है। फिर इसके बाद में एबे इक्वेशन दे रखी है, रिजॉल्विंग डी 0.612 लैम्डा बाय एन साइन अल्फा, लैम्डा वेवलेंथ, ठीक है। एन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है ऑफ मीडियम बिटवीन स्पेसिमेन एंड ऑब्जेक्टिव। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स तुमने क्लास 10th वगैरह में देखा होगा जब तुमने पहली बार करा होगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वगैरह का चैप्टर। अल्फ़ा हाफ अपर्चर एंगल इन रेडियन होता है, और ये वाला अपना एन ए होता है अपर्चर। वेवलेंथ हमारी 400 से 700 नैनोमीटर तक जाती है, ठीक है। इसके बाद में हमें यहाँ पे लिंक दे रखा है कि माइक्रोस्कोप वगैरह का न्यूमेरिकल अपर्चर क्या होता है। फिर यहाँ पे एक्सरसाइज आ गई कि मैग्नीफाइड इमेज ऑब्टेन कैसे करते हैं कमांड में, कैलकुलेट करो। एन ए दे रखा है, ठीक है, क्या क्या दे रखा है, लैम्डा दे रखा है, रिजॉल्विंग पावर बतानी है आर, ठीक है, 0.616 इंटू में लैम्डा 400 ले लो, एन, ठीक है, एन ए मतलब ये पूरे को एन ए कहा गया, देखो दिखाता हूँ, देखा एन साइन अल्फा पूरे को एन ए कहा गया है। तो एन ए 1.4 दे रखा है, इसको हटा दो, इसको सोल्व करेंगे तो आंसर आ जाएगा। फिर ये पूछा कि किस पे क्या बेस्ट रहता है, सेल फिक्सेशन देखा कि सेल का फिक्सेशन कैसे करेंगे इस पे, तो वो सब आप एडजस्टेबल नोब वगैरह से एडजस्ट कर सकते हैं। क्रॉस लिंकिंग वगैरह दे रखा है, ये यहाँ से थोड़ा बहुत रीड करने की ज़रूरत है। फिक्सिंग सेल का एडवांटेज क्या होता है वो सब पेज पे लिखा हुआ है। और ये माइक्रोस्कोप के बारे में दे रखा है सब कुछ कौन सा स्टेन करेंगे तो कौन सा कलर आएगा, ये सब बताया गया है माइक्रोस्कोप का। ब्राइट एंड ड्रैगन, और ये साइंटिस्ट है जिन्होंने कॉन्टैक्ट माइक्रोस्कोप की इन्वेंशन करा, डच फिजिशियन, नेम सजेस्ट करा कॉन्ट्रैक्ट इनहेंसिंग टेक्निक DIC, और ये फेस का फुल फॉर्म दे रखा है, ठीक है। फिर फोकस करा कॉन्टैक्ट लेंस और फोकस एनालस रिंग लोकेट करता सब स्टेज फेस कॉन्टैक्ट टर्नल कंडेंसर की तरह। फिर फेस फ्लेट ना, ये तो इम्पोर्टेंट नहीं है इतना। सेल में हैव रीजन that are thicker and have a higher refractive index such as nuclear cytoplasmic inclusion as compared to other areas that thinner have lower refractive index। तो ये सब इसमें बताया गया है कि ग्रे टू ब्लैक कैसे दिखता है। ये एक और साइंटिस्ट का नाम है जिन्होंने फिजिक्स में मिला। ये फेस कॉन्टैक्ट माइक्रोस्कोप है कि आप यहाँ से देखेंगे तो ये लाइट सोर्स के थ्रू आपको स्पेसिमेन विजिबल होगा। फेस फ्लेट यहाँ पे ये दे रखा है पूरा एनालॉग इसका पूरा फ्लो चार्ट में।
फिर एक और साइंटिस्ट DIC पोलिस फिजिशियन, इन्होंने देखा पुअर ऑप्टिकल कॉन्टेक्स्ट है, नॉन विजिबल है, तो फाइनल इमेज ऐसे जनरेट हो रहा है पोलराइजिंग फिल्टर की तरह। ठीक है, तो ये बस ये आपको याद रखना है कि किसमें कैसा विजिबल हो रहा है, बस और कुछ याद नहीं रखना है। पोलराइजिंग फिल्टर, पोलराइज होता है 45 डिग्री सेल्सियस पे। ये साइंटिस्ट ने कुछ प्रिज्म पे गपलेबाजी करी, कंडेंसर प्रिज्म स्प्लिट हुआ, एंटरिंग बीम ऑफ लाइट टू डिस्टेंट बीम्स पोलराइज्ड एट ट्रेवल स्लाइटली डिफरेंट डायरेक्शंस, this beam not recombine cause interference, the distance between two beams less than resolving ability, ऑब्जेक्टिव को जनरली रेफर करता है shear distance की तरह। फिर ऐसे क्यों फ्लोरेसेंस माइक्रोस्कोपी की डिस्कवरी किसने करी थी, वो पूछ देता है एग्जाम में, और स्टोक शिफ्ट क्या है वो पूछ देता है, और इस साइंटिस्ट के नाम आप देख लेंगे। मैं ये टॉपिक इस वजह से साइंटिस्ट वाला जल्दी से पढ़ा रहा हूँ क्योंकि मुझे पता है कि आप सब इसको चेकआउट कर लेते हैं। ठीक है, अगर कोई नहीं कर पाता है तो आप कमेंट बता सकते हैं, तो हम लेक्चर को वापस से बनाएंगे अच्छे तरीके से। ये स्टोक शिफ्ट का अपने को ग्राफ दे रखा है, वेवलेंथ और इंटेंसिटी। ठीक है, एमिशन कितना हो रहा है और अब्जॉर्प्शन कितना हो रहा है, इसके बीच का जो गैप है उसको स्टोक शिफ्ट कहा गया है। ठीक है, ये डायग्राम इसका नाम है। फिर ये नीचे जैबलोगनिस्क एनर्जी डायग्राम दे रखा है कि कितना क्या होता है, फ्लोरोसेंस कितना आ रहा है और फोस्फोरोसेंस कितना हो रहा है। ठीक है, ये आप एक बार देख लेंगे कि कितना क्या हो रहा है। और ये आई पीस की वही बात कही है, मरकरी आर्क लैम्प एक्सट्रैक्शन फिल्टर, तो यहाँ से देखना चाह रहा है बट उसको थोड़ा बहुत नीचे दिख रहा है, ये फिर बैंड होकर रिफ्लेक्ट होकर वापस उधर ही लग रहा है मिरर की वजह से। फिर ये माइक्रोस्कोप के बारे में लिखा है कि इसमें क्या क्या होता है, और ये वेवलेंथ दे रखा है, एक्साइटेशन वेवलेंथ और एमिशन वेवलेंथ दे रखा है कितना क्या होता है। फिर इसके बाद में सब कुछ वही दे रखा है, माइक्रोस्कोप के बारे में दे रखा है कि कैसे क्या होता है। ये साइंटिस्ट आ गए, पिन होल वगैरह के इन्वोल्यूशन बताने लगे कॉन्वेकल 1953 में स्टैंडर्ड टेक्निक से कि कैसे क्या होने लगा। ये डिटेक्टर है और ये लेज़र सोर्स दे रखा है हमें यहाँ पे, ये फोकल प्लेन है, ये यहाँ से डिटेक्टर से आप डिटेक्ट करेंगे तो ये यहाँ से पता लगेगा लास्ट वाले में कि लाइट नीचे है फोकल प्लेन के, यहाँ से लाइट वगैरह का आपको विजिबिलिटी दिखेगा। जेड स्कैनिंग क्या होता है, जो इंटेंसिटी रिकॉर्ड करते हैं एक एक पॉइंट पे उसे जेड स्कैनिंग कहते हैं। डिटेक्टर हो गया हमारा। ड्रॉबैक्स क्या है पॉसिबल सॉल्यूशन के, वो आप देख लेंगे। और ये यहाँ पे वाला ऑप्टिकल माइक्रोस्कोपी हमारा डन हो गया है, तो इसके बाद में हम आगे बढ़ते हैं क्योंकि इसमें ज़्यादा कुछ है नहीं, माइक्रोस्कोप के बारे में पढ़ना था तो इतना इम्पोर्टेंट है नहीं। बस माइक्रोस्कोप के टाइप्स याद रखो, ये याद रखो कब गिवन कितने ईयर में दिया और स्ट्रक्चर क्या है। बस इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी पे आ जाओ फटाफट से। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी में ये फुल फॉर्म वगैरह देख लेना। इसके बाद में ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप और स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। ठीक है, एक्सपेक्टिंग लर्निंग क्वेश्चंस यहाँ से आते हैं, ये दे रखा कि लर्निंग आउटकम्स यहाँ से क्या क्या पूछ देता है आपसे। प्रिपरेशन कैसे करते हैं बायोलॉजिकल स्पेसिमेन का, ये यहाँ पे दे रखा है। जब हम ऑब्जर्व करते हैं स्मॉल मॉलिक्यूल और वायरस को तो एग्जामिन डायरेक्टली इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, बिना एलोबरेट प्रिपरेशन के ऑल ये जनरली करते हैं नेगेटिव स्टेनिंग सम ऑल्टरनेटिव मेथड सो डैट डिटेल्स आर क्लियरली विजिबल होता है। ठीक है, मेजर रीज़न क्या है, प्री ट्रीटमेंट आर थिकनेस सैंपल है, वाटर कंटेंट 70% होता है। ठीक है, हाई वैक्यूम होता है, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप अनट्रीटेड लिविंग सेल्स होते हैं प्लेस्ड करते हैं, वुल डिहाइड्रेटेड लॉस देयर इंटीग्रेट स्ट्रक्चर। यहाँ पे एक साइंटिस्ट दे रखा है, इसने क्या करा फिक्सेशन और स्टेनिंग मेथड करा। फिर फिक्सेशन के बारे में दे रखा थोड़ा बहुत, केमिकल फिक्सेशन में क्या क्या केमिकल है वो सब लिखा है यहाँ पे। ठीक है, यहाँ से केमिकल स्ट्रक्चर के केमिकल फिक्सेशन देख लेंगे। फिर ये इन साइंटिस्ट ने हमारे
ग्लूटाल्डिहाइड दिया था एज अ टिश्यू फिक्सेटिव इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी। ग्लूटाल्डिहाइड एज अ 5 कार्बन डाइल्डिहाइड फिक्सेटिव। प्रेजेंस ऑफ अल्डिहाइड ग्रुप नेक्स्ट करता है एफिशिएंट क्रॉस लिंकिंग एजेंट, फॉर्म करता है कोवेलेंट क्रॉस लिंक विद लाइसिन और अर्जिन एंड रेजिड्यू करता है सेलुलर प्रोटीन को हेल्प करता है प्रिजर्व करने में सेलुलर आर्किटेक्चर और सेल टिश्यू को। ग्लूटाल्डिहाइड इजली प्रिटेंड्स करता है इनटू स्मॉल टिश्यू एंड एक्ट करता है रैपिडली। इट ऑल्सो डीनेचर्स करता है प्रोटीन दैट प्रिवेंट टिश्यू डिके ड्यू टू इनहिबिशन ऑफ एंजाइम एक्टिविटी। इट हैज बिकम स्टैंडर्ड फॉर इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी। ठीक है, यहाँ पर पूरा ये बढ़िया तरीके से दे रखा है कि बार्नेट और बच्चिन और सबनीति ने ग्लूटाल्डिहाइड एज अ टिश्यू फिक्सेटिव दिया था, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के लिए इंट्रोड्यूस कराया गया था। फिर ये स्ट्रक्चर दे रखा है ग्लूटाल्डिहाइड का। इसके बाद में क्रॉस लिंकेज हुआ, कैसे हुआ, प्रोटीन और सेलुलर प्रोटीन के बीच में ये यहाँ पे क्रॉस लिंकेज हुआ। ये ग्लूटाल्ड है फिक्सेटिव ये वाला, और ये ऐसे स्ट्रक्चर था, इसमें क्रॉस लिंकेज हुआ, इसके बीच में इसके मतलब बॉन्ड्स के बीच में क्रॉस लिंकेज ऐसे करा दिया उसने। ठीक है, इसी प्रोसेस को कहा जाने लगा, क्या कहा जाने लगा इसे, इसी अर्जिन और लाइसिन का कराया इसने सेलुलर प्रोटीन्स पे प्रिजर्व रिटेन डीनेचर के लिए। तो इनिबिशन हुआ एंजाइम एक्टिविटी का। ठीक है, ऑस्मोसियम टेट्रोक्साइड क्या होता है, ऑस्मोसियम टेट्रोक्साइड यूज़ करते हैं सेकेंडरी फिक्सेटिव के ग्लूटाल्डिहाइड फिक्सेशन के बाद। स्ट्रक्चर ऑफ ऑस्मोटिक कंप्रेस करता है, 4 डबल बॉन्डेड ऑक्सीजन एटम अटैच होता है ऑस्मियम एटम के साथ। पेनेट्रेशन रेट इज स्लोअर देन ग्लूटाल्डिहाइड, इट फिक्स करता है बाय फॉर्मिंग क्रॉस लिंक्स with unsaturated lipids and properly proteins, and it also enhances करता है context by adding electron dense material to the section। primarily यूज़ करता है स्टेबलाइज करने के लिए membrane structure cells particularly fatty tissues and membrane lipids को। ठीक है, ये इसका स्ट्रक्चर दे रखा है आप लोगों को। तो दोस्तों अभी के लिए हम इस लेक्चर को इतना ही रखते हैं। ठीक है, इस लेक्चर को इतना ही रखते हैं बिकॉज आपको एक ही लेक्चर में ये आगे वाला टॉपिक्स अभी अंडरस्टैंड नहीं होंगे, और ये ऑस्मोसियम टेट्रोक्साइड में वापस कराऊंगा एंड इस पेज से हम वापस करेंगे केमिकल फिक्सेशन मेथड से। ठीक है, बाकी सब आपको क्लियर है। फिक्सेशन से हम वापस करेंगे क्योंकि इसे थोड़ा कंसाइज वे में समझाना ज़रूरी है, नहीं तो लेक्चर का टाइम और आपका समय दोनों बर्बाद होगा। ठीक है, तो इस वजह से हम इसको बाद में करेंगे। आप जब तक कंपाउंड और सिंपल माइक्रोस्कोप के टाइप्स वगैरह याद रखें और सेकंड यूनिट को अच्छे से कर लें, और जितना मैंने ये आपको फिक्सेशन से पहले का कराया है इनके साइंटिस्ट के नेम वगैरह देख लेना। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। और मेरे ख्याल से क्या कहते हैं मॉलिक्यूल्स ऑफ लाइफ का नया लेक्चर अपलोड हो चुका है, जाके चैनल पे चेकआउट करो, और जिसने नहीं देखा है अटेंड करो उस लेक्चर को, जो भी फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स हैं। ठीक है, और सेकंड ईयर के स्टूडेंट्स से पहले से ही अपनी तैयारी करते हैं, तो उनका लेक्चर हमने सोचा कि लेट अपलोड करेंगे क्योंकि कोई लेक्चर अभी देखता नहीं है सेकंड थर्ड ईयर वाले, ज़्यादा फर्स्ट ईयर वालों की दिक्कत होती है, तो हमने सोचा उनके लिए थोड़ा सा कुछ होना चाहिए। तो आप जाके लेक्चर चेकआउट करें, अगर जिसने देख रखा है वो इग्नोर करें और रिवाइज़ करते रहें।